हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूटीएल गामा प्लस 12 वोल्ट 1 किलोवाट सोलर सेटअप के ये जितने भी बटन्स हैं इसके फंक्शंस के बारे में, और इसको हम एडवांस सेटिंग भी कैसे कर पाएंगे वो भी आज देख लेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन फ्लैश हो रहा है। तो नीचे वाला एक बटन है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, गौर से देखिए नीचे होल्ड लिखा हुआ है ना, तो ये स्क्रीन यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो आपको इजी होगा दूसरे रीडिंग्स चेक करने के लिए। जैसे बेसिकली ये अप एंड डाउन बटन है, आप इसको प्रेस करके डिफरेंट रीडिंग्स चेक कर पाएंगे। जैसे कि ये है PCU SPB। देखिए PCU SPB मतलब ये है सोलर पैनल से आने वाली करंट। एंड PCU SPB KWH ये मेरा आज तक का यूनिट जो मेरा इन्वर्टर से यूज हुआ है 81.2। सिमिलरली दिस इज 0 वोल्ट, जो मेरा मेंस ऑफ है इसलिए 0 वोल्ट दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी भी 0 है बिकॉज मैन ऑफ है, मेंस इज एब्सेंट हियर। 12.8 ये अभी मेरा बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है। करंट अभी शाम के टाइम पे कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है इसलिए वो 0 है। और यूटीएल गामा प्लस का ये डिफॉल्ट 219 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अभी मेरा 5% लोड है घर का, और 27.4 0.7 वापस हम लोग वही स्क्रीन पर आ गए। तो आइए देखते हैं दूसरे स्विच के बारे में। तो यहाँ पे देखिए होल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं दोबारा इसको ये बटन प्रेस कर लेता हूँ जिससे वो प्रीवियस मोड पे चला जाएगा। आइए बाकी सब सेटिंग को चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला मैं बोला था अप एंड डाउन है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं IT मोड है। बेसिकली ये लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह चलाने के लिए बेसिकली मेरा ये ऑफ ही रहता है, बट ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो आइए चेक करते हैं इसको कैसे ऑन करते हैं। अगर ये बटन को आप 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 एंड 3, देखिए ये ऑन हो जाएगा। IT मोड विल बी ऑन एंड ये लाइट भी ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा ये ऑफ ही रहता है। लैपटॉप वगैरह नॉर्मल चार्ज हो जाता है मेरा, वैसे कंप्यूटर CPU यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरा ये ऑफ ही रहता है। दोबारा बैक करने के लिए 3 टाइम्स प्रेस कीजिए, ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली उसके नीचे है SMF TUB, दैट इज़ बैटरी सिलेक्शन। आपके बैटरी के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। SMF हो गया सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, एंड TUB हो गया ट्यूबुलर बैटरी। तो ज़्यादातर मैक्सिमम सबके घर में ये ट्यूबुलर ही रहता है। देखिए ट्यूबुलर कैसे दिखता है, और ये टॉल ट्यूबुलर यूटीएल का ही बैटरी है, 200 एच की बैटरी। तो आपके बैटरी के हिसाब से ये आपको सेट करना होता है। तो मेरा ट्यूबुलर है इसीलिए ये लाइट ऑफ हुआ भी दिख रहा होगा, बट मेरा अगर SMF होता तो मैं इसे चेंज करता। आइए चेक करते हैं कैसे चेंज करते हैं। सेम थिंग, आप 3 बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए लाइट भी ऑन हो गया। मैं अभी उसको वापस कर लेता हूँ, 1 2 3, तो ये बंद हो गया। तो अभी मेरा ट्यूबुलर मोड में सेट है। उसके नीचे वाला बटन बेसिकली ये ऑन ऑफ का है, आप इससे इन्वर्टर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद है ये बैक बटन, और ये है एंटर बटन। तो बैक बटन बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हैं बूस्ट चार्जिंग। तो बेसिकली बूस्ट चार्जिंग ऑन करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो ये चेक करते हैं इससे कैसे ऑन करते हैं। आप 3 टाइम्स अगर इसको प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा, बट मैं रेकमेंड करूँगा बूस्ट चार्जिंग आप यूज़ मत करें, इससे बैटरी के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो डिपेंड्स अपन कंडीशन, जैसे अभी शॉर्ट टाइम के लिए करंट है आपको पता है, और
आपका बैटरी चार्ज करना है वो टाइम पे बूस्ट चार्ज कर पाएंगे। बूस्ट चार्ज से बेसिकली आपका करंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे बैटरी थोड़ा जल्दी चार्ज होगा। तो मैं उसे ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद है ग्रिड चार्ज एंड डीसी मोड। बेसिकली ये मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम सोलर से यूज़ करना है। बेसिकली ये अगर लाइट ऑन है तो आपका ग्रिड चार्जिंग ऑफ रहेगा। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ रिवर्स है। हाँ, यहाँ पे लाइट ऑन है फिर भी ग्रिड चार्जिंग ऑफ है। तो इसको चलिए देख लेते हैं कैसे ऑन ऑफ होता है। बेसिकली इसको आपको 5 टाइम्स प्रेस करना होगा। ये सब 3 टाइम्स पे काम कर रहा था, बट यहाँ पे आपको 5 टाइम्स कंटिन्यूस प्रेस करना है, तब जाके ये ऑन ऑफ होगा। देखिए ये ऑफ हो गया, ये लाइट भी बंद हो गया। दोबारा उसको ऑन कर लेते हैं। ग्रिड चार्ज ऑफ लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे, आप शायद देखे होंगे। तो अभी ग्रिड चार्जिंग ऑफ है। सिमिलरली डीसी मोड भी देख लेते हैं कैसे ऑन ऑफ होता है। बेसिकली डीसी मोड के लिए ये बटन को आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, होल्ड करके। आइए चेक करते हैं। कम से कम एक 8-10 सेकेंड अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो देखिए डीसी मोड ऑन हुआ लिखा आ जाएगा एंड ये लाइट भी ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली डीसी मोड ऑन हो जाएगा। आप इससे जनरेटर के थ्रू आप अपना घर का लोड चला सकते हैं और बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक नया मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल है जो कि बाकी इन्वर्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो यूटीएल गामा प्लस की तरफ से मिलता है। आइए मैं इसको दोबारा बैक स्टेज में डाल देता हूँ। सिमिलरली आपको फिर से लॉन्ग प्रेस करना होगा तो ये डीसी मोड हट जाएगा। देखिए डीसी मोड ऑफ लिखा हुआ आ गया। तो ये हो गया नॉर्मल जो बटन्स है और उसके सेटिंग्स के बारे में, कौन से बटन से क्या काम करता है। आइए एडवांस सेटिंग चेक कर लेते हैं। तो एडवांस सेटिंग करने के लिए बेसिकली आपको ये तो फर्स्ट बटन है और ये बैक बटन, ये दोनों को कंटिन्यूस एक ही साथ प्रेस करना होगा एक 10 से 15 सेकेंड तक। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पाएंगे एक नया विंडो खुल जाएगा जहाँ पे हम लोग वो सेटिंग जो एडवांस कैलिब्रेशन होता है यूटीएल गामा प्लस का, ये भी आपको यूटीएल में ही देखने को मिलेगा। बाकी इन्वर्टर में डिफॉल्ट रहता है, बट यहाँ पे यूटीएल गामा प्लस में आपके नीड के हिसाब से आप उसको चेंज कर पाएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं वो कैसे काम करता है। तो मैं ये दोनों बटन को एक ही साथ प्रेस कर रहा हूँ। एक 10-15 सेकेंड लगेगा, आप ध्यान से देखिए। अगर प्रॉपर आप प्रेस नहीं किए रहोगे तब भी ये काम नहीं करेगा। तो आप केयरफुली एक ही साथ ये दोनों को प्रेस करना है। देखिए अभी नया विंडो खुल गया जहाँ पे आप देख पा रहे हैं L11.3 वोल्ट। तो आइए जानते हैं ये सब क्या है। तो फर्स्ट है L मीन्स लो वोल्टेज। तो बेसिकली ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे कि लो वोल्टेज कितना होने के बाद आपका इन्वर्टर वार्निंग देना शुरू करे। ठीक है, तो इसको आप ये बटन से अप एंड डाउन के बटन के मदद से आप उसको कम या ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा 11.5 पे ही आप लो वोल्टेज सेट करें। तो आप अपने हिसाब से इसको आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसको सेट करने के लिए आपको ये एंटर बटन प्रेस करना होगा ताकि जो भी सेटिंग आप यहाँ पे दे रहे हैं वो सेव हो जाएगा। तो आइए इसे प्रेस करते ही एक साउंड आएगा और आपको नेक्स्ट सेटिंग पे चला जाएगा। दिस इज बेसिकली क्या है, हाई वोल्टेज। H मीन्स हाई वोल्टेज 16.5। तो देखिए ये 16.5 ये 17.5 तक जा रहा है और मिनिमम है मिनिमम है 16.5। और मैं यही बोलूँगा 16.5 अगर आपका बैटरी होगा
तो बैटरी तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये यूटीएल की तरफ से ये डिफ़ॉल्ट तो नहीं बोलूँगा, लोअर सेटिंग जो 16.5 है, ये मेरे हिसाब से ये 15 तक रखना चाहिए था, बट यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो एज इट इज़ मैं 16.5 पे ही एंटर कर लेता हूँ। अब आ गया नेक्स्ट सेटिंग। आप जैसे देख पा रहे हैं B15 वोल्ट, और अगर आप ध्यान से देखेंगे साइड में लिखा होगा PCU SPB। PCU SPB, जहाँ पे आप PCU SPB लिखा हुआ रहता है, SPB मतलब सोलर पैनल वोल्टेज, जो सोलर पैनल से आता है, इट्स नॉट वोल्टेज, जो सोलर पैनल का रीडिंग जो है। तो यहाँ पे B मतलब बूस्ट अप करंट है। तो बेसिकली ये जो बूस्ट अप करंट है यहाँ पे जो था हमारा, अगर हम इसे एनेबल करते हैं और दिन के टाइम पे जो सोलर पैनल से आता है, तो मैक्सिमम 15 वोल्ट से ये बूस्ट करके करंट को चार्ज कर पाएगा। तो दैट इज 15 वोल्ट बूस्ट अप करंट है। इसे भी आप कम नीचे कर पाएंगे। ये देखिए मैक्सिमम 15.5 तक है और मिनिमम भी 15 है। तो इसे मैं नहीं छेड़ता हूँ, जो एज इट इज़ है। मुझे तो इसका रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, तो मैं उसे चेंज नहीं करूँगा। तो उसके लिए अगर मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, मैं बैक बटन प्रेस करने से मैं नेक्स्ट सेटिंग को चला जाऊँगा। ये है नेक्स्ट सेटिंग। यहाँ पे भी देखिए SPB है, PCU SPB, दैट मीन्स ये है सोलर पैनल से आने वाली करंट एंड वोल्टेज का सेटिंग। तो F मतलब फ्लोटिंग वोल्टेज है, जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं FLT। तो मैक्सिमम आपका बैटरी अगर 90 या 95% से ज़्यादा होगा तो ये बैटरी अपने आप फ्लोट मोड पे आ जाएगी। तो ये सेटिंग भी मैं चेंज नहीं करूँगा, एज इट इज़ मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा। आइए बैक कर लेते हैं। उसके बाद है फिर से B15, और अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर मेंस लिखा हुआ आ जाएगा, और ये साइड में जो PCU SPB था वो SPB हट गया। दैट मीन्स ये मेन सप्लाई करंट का बूस्ट अप चार्जिंग वोल्टेज कितना है उसको सेट करना है। तो ये बेसिकली 15 वोल्ट ही रहता है मैक्सिमम। यस, उससे ऊपर नहीं जा रहा, देखिए प्रेस करने पे भी नहीं जा रहा, बट आप उसको कम कर पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 14 से या लोएस्ट है इसका 13.8 एंड हाईएस्ट है 15। तो इसे भी मैं चेंज नहीं करूँगा। तो अगर मुझे कुछ सेटिंग चेंज नहीं करना है तो मैं सिंपली बैक बटन प्रेस करूँगा। ओके, अब आगे हम लोग नेक्स्ट, जैसे हम लोग सोलर पैनल के सेटिंग्स किए थे, ये सब चीज़ सेम रिपीट हो रहा है। जो ग्रिड से कनेक्ट होगा, जो मेंस पे होगा, ये भी F मतलब फ्लोटिंग वोल्टेज है, 13.8 है। इसे भी हम लोग ऊपर नीचे कर पाएंगे, बट इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आज इट इज जो है मैं उसी को रख लेता हूँ। तो बैक कर दूँगा। ओके, ये है नेक्स्ट सेटिंग जो है A मतलब एम्पियर एंड 21 अभी है, और साइड में देखिए PCU SPB। तो ये बेसिकली हम लोग चेंज कर पाएंगे। एंड ये 1 किलोवाट सोलर सेटअप है। तो मेरे अब मैक्सिमम 13 से मैक्सिमम 40 एम्पियर तक करंट ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो इनबिल्ट है इस पे दे पाएगा, मतलब ये कंट्रोल कर पाएगा। तो मेरा बैटरी बैंक है, जैसे देख पा रहे हैं, मेरा 200 AH का बैटरी है। तो और ये C10 है सोलर बैटरी, और बेसिकली एज ए थंब रूल इसको चार्ज करने के लिए 200 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 20 एम्पियर करंट चाहिए। तो मैं इसको 21 पे सेट किया हूँ, ताकि ये कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, डिपेंड्स अपन सनलाइट एंड ऑल। तो मैं 21 सेट किया हूँ, बट इसे भी आप चेंज कर पाएंगे, डिपेंड्स अपन योर बैटरी। जैसे आपको 150 AH बैटरी अगर है, अगर आप 150 AH बैटरी रख रहे हैं, तो बेसिकली ये सेटिंग आपको 21 नहीं रखना होगा, आपको घटा के 15 पे सेट करना होगा, या मैक्सिमम 16 रखना होगा, डिपेंड्स लाइक आपका बैटरी बैंक क्या है। हाँ, अगर आपका बैटरी बैंक बड़ा बैटरी बैंक है, सपोज आप 200 AH के 2 बैटरी लगाए हैं, 200 AH के 2 बैटरी पैरेलल पे लगाए हैं, दैट मीन्स वो तो 12 वोल्ट होगा ही, बट आपका 400 AH हो जाएगा। तो वो केस में
ये यूटीएल गामा प्लस का जो फ़ायदा है, आप ये जो करंट है उसको बढ़ा के, ये देखिए यहाँ से ये प्रेस करने से बढ़ रहा है, आप इसको बढ़ा के 40 एम्पियर तक सेट कर पाएंगे। सपोज आप 150 के दो बैटरी रखें तो आप 30 पे इसको सेट कर पाएंगे, ताकि आपका जो सोलर पैनल जनरेट कर रहा है मैक्सिमम करंट आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये सेटिंग को ज़रूर चेंज कीजिए अगर आप यूटीएल गामा प्लस यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे मेन सेटिंग है एंड वो आपके बैटरी के ऊपर रहता है। ये मेरा अभी 20 एम्पियर पे था, इसका मतलब आप भी 20 एम्पियर पे सेट मत कीजिए। आपका बैटरी के हिसाब से, और बैटरी सोलर है या नॉर्मल बैटरी है उसके हिसाब से चेंज करना होगा। याद रखिए, पर सोलर बैटरी आपका जितने एज का बैटरी है उसको 10 से डिवाइड कीजिए। सपोज 200 एज का बैटरी है, आप 10 से डिवाइड कीजिए तो 20 एम्पियर करंट चाहिए। अगर आपका वहाँ पे नॉर्मल बैटरी होता तो 200 एज बैटरी में आपको 20 डिवाइड करना होता तो 10 आता, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट से चार्ज कर पाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको कितना सेट करना है। सपोज आपका 150 एच का बैटरी है तो उसको 32 बैटरी लगा रहे हैं तो 30 एम्पियर आप सेट कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड लाइक माय वीडियो। एंड हाँ, अगर आपको और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका ट्राई करूँगा रिप्लाई देने के लिए। तो बेफिक्र आप मुझे कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको बढ़ा के मैक्सिमम जो 1 किलोवाट का है सेटअप, आप वहाँ पे 40 एम्पियर तक आप ये सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। ये देखिए मैक्सिमम 40 हो गया। दिस इज केस ऑफ 1 किलोवाट 12 वोल्ट यूटीएल गामा प्लस। चलिए नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर देखते हैं। तो ये तो मुझे सेट नहीं करना है, बिकॉज मेरा 20 एम्पियर से मैं चार्ज करता हूँ, 21 एम्पियर से, और मेरा 200 एच का बैटरी है। तो मैं ये सेटिंग को सेव नहीं करूँगा, सिंपली मैं बैक प्रेस करूँगा। ये आगे हम लोग फिर से देखिए, PCU SPB हट गया, यहाँ पे मेंस लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स जब ये मेंस को कनेक्ट होगा, ग्रिड को कनेक्ट होगा, घर के मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई का करंट होगा, सप्लाई को कनेक्ट होगा, वो कितने एम्पियर से बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये है 10। इससे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। एंड ये भी मैं बोलूँगा आपके बैटरी के हिसाब से, जो कैलकुलेशन मैं अभी बताया था आप उसी को फॉलो कीजिए और उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर पाएंगे। तो मेरे केस में ये मेरा 200 एच बैटरी है, तो मैं इसको 15 एम्पियर सेट कर सकता हूँ, जो मेरा बैटरी को चार्ज करेगा। तो मैं ये सेटिंग को सेव कर लूँगा। देन आ गया FR, और यहाँ पे PCU ऊपर मेंस लिखा है। दैट मीन्स ये मेन सप्लाई का जो ग्रिड का है, जो करंट सप्लाई है उसका फ्रीक्वेंसी। तो आज पर इंडियन स्टैंडर्ड ये तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा, इसको हम लोग नहीं चढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं C लिखा हुआ है, C 11.6। C मतलब रिकनेक्टिंग वोल्टेज। जब आपका बैटरी का वोल्टेज डाउन होकर 11.6 तक आ जाएगा, ये बेसिकली आपके मेंस को कनेक्ट कर लेगा ताकि आपका बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो। तो ये भी आप अपने हिसाब से ये चेंज कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो चेंजेबल। तो ये सेटिंग भी आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे इसको चेंज, मैक्सिमम लोअर लिमिट है 11 और इसका अपर लिमिट है 12। बेसिकली मैं इसको 11.5 में सेट किया हूँ कि अगर मेरा बैटरी का वोल्टेज 11.6 पे सेट रखा हूँ, बैटरी का वोल्टेज 11.6 हो गया तो ऑटोमेटिक वो मेरे मेंस को कनेक्ट कर देगा और बैटरी से यूज़ नहीं होगा।
तो ये सेटिंग भी सेव कर लिया। दोबारा आप देख पा रहे हैं फिर से वही स्क्रीन आ गया जो हम लोग स्टार्टिंग से देखे थे। L मतलब लो वोल्टेज। तो बेसिकली ये सब सेटिंग्स हम लोग चेंज कर लिए। फिर दोबारा इसको रिटर्न मेन स्क्रीन में जाने के लिए ये जो बैक बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा कुछ सेकंडों के लिए। देखिए ये फिर से हमारा होम स्क्रीन पे आ गया जैसे पहले था। तो ये तो हो गया एडवांस सेटिंग के बारे में। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी है जैसे स्मार्ट मोड, पीसीओ मोड, हाइब्रिड मोड। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई बटन पे आप चेक कर पाएंगे। तो जल्दी आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा मोड सूट करता है और आप कौन सा मोड कैसे चेंज कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।